नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। यह हम बूटस्ट्रैप और मर्ज टैग को स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप के बटन कंपोनेंट को डिटेल में समझा था। आज हम एक छोटा बट बहुत पावरफुल कंपोनेंट सीखने वाले हैं जिसका यूज़ आप ऑलमोस्ट हर मॉडर्न वेबसाइट में देखते हो। आज का टॉपिक है बूटस्ट्रैप बैजेस। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बैज होता क्या है। बैज एक स्मॉल लेबल इंडिकेटर होता है जो यूजुअली नंबर्स, स्टेटस या एक्स्ट्रा इन्फो शो करता है। ये अटेंशन ग्रैब करता है, कंटेंट को ज़्यादा क्लियर और इन्फॉर्मेटिव बनाता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे नोटिफिकेशन काउंट होता है, मैसेज काउंट, कार आइटम्स काउंट। इसलिए बैजेस छोटे होने के बाद भी यूआई में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा एक व्हाट्सएप का लोगो होता है और उसके ऊपर मैसेजेस काउंट लिखे होते हैं। इसको ही हम बोलते हैं बैज। तो चलिए इसका एग्जांपल्स देखते हैं, इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं बैज की। बूटस्ट्रैप बैजेस पेरेंट एलिमेंट के साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। बैजेस रिलेटिव फॉन्ट साइजिंग और ईएम यूनिट्स यूज़ करते हैं। मतलब बैज का साइज अपने पेरेंट टेक्स्ट के साथ स्केल होता है। बूटस्ट्रैप V5 मीन्स वर्जन 5 में बैजेस के लिए होवर या फोकस स्टाइल नहीं होते लिंक्स पर। ये चीज़ यूआई को क्लीन और कंसिस्टेंट रखती है। इसको हम क्रिएट कैसे करते हैं बूटस्ट्रैप में। सबसे पहले हम कोई भी एक एलिमेंट लिखते हैं। जैसे कोई हम एक मैसेज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे इसने H1 में एक मैसेज लिखा है और बैज को क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, स्पैन टैग को। यहाँ पे एक स्पैन टैग लिया है और उसके अंदर क्लास लिखी है और क्लास के अंदर वैल्यू पास की है बैज। और बैज का यहाँ पे उन्होंने कलर डिफाइन किया है। इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। हम चलते हैं हमारे VS कोड में और यहाँ पे हम अपना एक बैज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक BR टैग लेते हैं, मीन्स ब्रेक लाइन। एक और BR ब्रेक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पे अब हम क्रिएट करते हैं एक बैज। जैसे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग ले लिया और यहाँ पे हमने कोई भी एक टेक्स्ट लिख दिया। जैसे हमने लिख दिया नोटिफिकेशन और यहाँ पे हम इसका एक बैज क्रिएट करेंगे। और इसमें बैज क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक स्पैन टैग लेंगे। स्पैन टैग लिखने के लिए हम यहाँ पे स्पैन लिखेंगे और इसके अंदर हम एक क्लास पास करेंगे। क्लास एट्रीब्यूट हम यहाँ पे पास करेंगे और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे बैज। और यहाँ पे हम इसका काउंट नंबर पास कर देंगे, मीन्स कितने काउंट नंबर आए हैं। जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप के आइकन पे 15, 20, 10+, 99+ लिखा होता है। वैसे ही हम यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। जैसे हम 99+ लिख देते हैं। यहाँ पे हम अब के लिए करते हैं सेव और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन तो लिखा हुआ आ गया, बट यहाँ पे जो हमारा 99+ लिखा हुआ है इसका अभी कलर वाइट ही है। इसको कलर हम देंगे पहले। जैसे हम इसका कलर दे सकते हैं BG- कोई भी आप, जैसे हमने यहाँ पे सेकेंडरी, प्राइमरी ये वेरिएंट्स दिए थे ना बटन को, वैसे ही हम यहाँ पे भी वेरिएंट्स दे सकते हैं, मीन्स कलर दे सकते हैं बैज को। तो जैसे हम चाहते हैं रेड कलर में आए तो हम यहाँ पे डेंजर लिख देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो बैज आया है वो रेड कलर में आ चुका है। जैसे हमने यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन लिखा है और फिर हमने 99+ लिखा है, मीन्स ये है हमारा बैज और ये हमारी नोटिफिकेशन जो भी आपको नोटिफिकेशन आई होगी किसी भी आइकन पे। तो दोस्तों, आप बैज को बैकग्राउंड कलर देने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट BG सेकेंडरी। अब यूज़ देखते हैं बैज का बटन के साथ। बैजेस का एक कॉमन यूज़ होता है बटन्स के साथ काउंटर दिखाना। जैसे इनबॉक्स में अनरीड मैसेजेस, कार्ट में आइटम्स, नोटिफिकेशन बटन्स। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी थी, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल किया था। इसी तरह हम बटन के साथ भी एक बैज क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन क्रिएट करेंगे और उसको हम टाइप बटन दे देंगे। यहाँ पे इसने टाइप बटन दी है। बाय डिफ़ॉल्ट भी बटन की टाइप बटन ही होती है। इसके अंदर उन्होंने फिर क्लास पास की है, फिर बटन क्रिएट किया है बूटस्ट्रैप का और उसको बैकग्राउंड कलर दिया है प्राइमरी। फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन लिया है जो उसके अंदर लिखा हुआ आएगा बटन के, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था नोटिफिकेशंस। और फिर उन्होंने बैज क्रिएट किया है स्पैन टैग की सहायता से
और यहाँ पे उन्होंने क्लास पास कर दी और उसकी वैल्यू पास कर दी जो बैज क्रिएट करती है। तो चलिए हम इसको ही कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल करते हैं इसका भी। तो यहाँ पे हम ब्रेक लाइन लेंगे, एक BR टैग लेंगे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे। इसको करते हैं सेव। पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले एक बटन क्रिएट किया है, यहाँ पे बटन क्लोज कर दिया है, फिर बटन के अंदर उन्होंने टाइप क्रिएट किया है, यहाँ पे इसको लिख भी सकते हो, ना भी लिख सकते हो अभी के लिए। फिर उन्होंने क्लास पास की है, क्लास के अंदर उन्होंने वैल्यू पास किया है बटन, फिर बटन प्राइमरी मीन्स यहाँ पे उन्होंने बटन को वेरिएंट दिया है, मीन्स उसका बैकग्राउंड कलर दिया है, फिर नोटिफिकेशन लिखा है जो बटन के अंदर लिखा हुआ आएगा। फिर उन्होंने एक बैज क्रिएट किया है स्पैन टैग की सहायता से, फिर उन्होंने स्पैन टैग के अंदर क्लास व एट्रीब्यूट पास किया है और उसके अंदर वैल्यूज़ पास की हैं, जैसे बैज टेक्स्ट BG सेकेंडरी, मीन्स ये उन्होंने क्या किया है, उसका बैज का बैकग्राउंड कलर सेट किया है यहाँ पे। इसको सेव करते हैं और हमारे ब्राउज़र में यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा एक बटन है, अब इसके साथ बैज आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ बैज आ रहा है। इसके अंदर जो काउंटिंग लिखी हुई है इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10+। सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं, बटन के अंदर अब आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, नोटिफिकेशन लिखते थे और बैज बाहर आ रहा था। तो अब क्या हो रहा है, जो बैज है वो बटन के अंदर आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं बैज के अंदर पोजीशन की। ये कभी कभी हमें बैज को बटन के कॉर्नर में दिखाना होता है, बिल्कुल व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जैसा। बूटस्ट्रैप यूटिलिटीज़ की हेल्प से हम बैज को पोजीशन कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, अभी के लिए हम इसको नहीं समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आगे चलकर आपको काम आएंगी और ज़्यादा यूज़फुल होंगी। अगर आपको कभी इसकी नीड पड़ती है ऐसा बैज क्रिएट करने के लिए, तो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और VS कोड में जाकर जहाँ पे भी आपको बैज क्रिएट करना होगा वहाँ पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग सही कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहले उन्होंने बटन क्रिएट किया है और फिर उन्होंने स्पैन टैग लिया है जिसकी सहायता से फिर वो एक बैज क्रिएट कर रहे हैं और उन्होंने फिर उस बैज जो क्रिएट हो रहा है उसकी पोजीशन सेट कर दी है इनके अकॉर्डिंग। इसको सेव करेंगे और यहाँ पे हम अपने ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनबॉक्स आ रहा है, जैसे व्हाट्सअप का आइकन होता है वैसे ही आप समझ लीजिए ये भी एक आइकन है और उसके कॉर्नर पे वो नोटिफिकेशन काउंटिंग आ रही है जो नंबर्स ऑफ मैसेजेस आए होंगे। तो अब हम बात करते हैं बैजेस के बैकग्राउंड कलर्स के बारे में। बूटस्ट्रैप V5 में मीन्स वर्जन 5 में बैजेस कलर के लिए नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे बैकग्राउंड कलर सेट होता है, टेक्स्ट कलर ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रास्ट में आ जाता है। इसको लिखने के लिए हम टेक्स्ट -BG-प्राइमरी लिखते हैं। इससे क्या होगा, बैज का कलर सेट हो जाएगा। जैसे हम BG-प्राइमरी लिखते थे सेम अब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट-BG। तो इससे क्या होगा, इनका बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। जैसे हमने वेरिएंट्स किए थे बटन्स के वैसे सेम ही हमें टेक्स्ट-BG अब लिखना होगा, साथ में उसका कलर लिखना होगा। कौन सा कलर चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग। तो आप यहाँ पे इसका ये एग्जांपल भी देख सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं पिल बैजेस के बारे में। नॉर्मल बैज थोड़ा सिक्योर होता है, लेकिन अगर आपको कैप्सूल शेप में चाहिए तो आप क्लास लिखोगे राउंड-पिल्स, वो बैज के अंदर लिखोगे राउंड-पिल्स, यहाँ पे लिखोगे तो आपका जो बैज हो जाएगा वो सभी कॉर्नर उसके राउंड हो जाएंगे, कैप्सूल शेप में वो आ जाएगा। इसको भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ना ही कॉपी करेंगे, चाहे आप कॉपी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम एक बैज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन ले लेते हैं BR टैग और यहाँ पे अब हम लिखेंगे एक स्पैन टैग और इसके अंदर हम कितने नोटिफिकेशन काउंट चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 99+। और यहाँ पे हम बैज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम क्लास पास करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं बैज के कॉर्नर राउंड करने के लिए हम लिखेंगे राउंडेड-पिल्स और साथ में हम बैज का कलर सेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेक्स्ट-BG-डार्क। सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाकर करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बैज है वो राउंडर आ चुका है, यहाँ पे मीन्स कैप्सूल शेप में आ चुका है। ये बैज मॉडर्न UI में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों रिकैप करते हैं। बैजेस स्मॉल इन्फो इंडिकेटर होता है, पेरेंट्स के साइज के साथ ऑटो स्केल होते हैं, बटन्स के साथ काउंटर्स के लिए यूज़ होते हैं,
पोजीशनड बैजेस कॉर्नर में लग सकते हैं। कलर के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं टेक्स्ट -bg, फिर हाइफन लगाकर फिर हम वेरिएंट्स लिखते हैं, मीन्स कलर लिखते हैं। कैप्सूल शेप के लिए हमें चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं राउंडेड पिल। बैज छोटे होते हैं लेकिन यूआई में प्रोफेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं। तो दोस्तों आज हमने बूटस्ट्रैप के बैजेस कंपोनेंट को डिटेल में समझा, थ्योरी भी देखी, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे और प्रैक्टिकल यूज़ केस भी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट बूटस्ट्रैप कंपोनेंट अलर्ट्स के बारे में सीखेंगे जो वार्निंग्स, मैसेजेस और नोटिफिकेशंस शो करने में काम आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बूटस्ट्रैप और मर्जस्टैक के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।